गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है। हनुमान जी संग प्यारी प्यारी लंका में हनुमान की बातें, लंका में हनुमान की गाथा, लाडले हनुमान जी हमें सिखाइएगा। प्रथम गजानंद आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसी की सवारी। अंधन को आंख दीत, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र दीत, निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुत हमारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माँ पार्वती और भोलेनाथ के लाडले गजानन आपको प्रथम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय हनुमंती नमः, जय अक्षय नमः, जय दधिमती नमः, जय माँ कामाख्या। गुवाहाटी शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। तो आज प्रेम भाव से सुंदरकांड पूरा नहीं आ रहा, तो सुंदरकांड को संक्षेप में 2 शब्दों में प्रार्थना में विनती करके हनुमान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुंदरकांड नहीं आ रहा, पर सुंदरकांड का अर्थ समझने का प्रयास। और आज तो मंगलवार है, 31 दिसंबर 2024 का दिन है। पार्टी हो रही है, ये पार्टी अपनी भी हो रही है, और वो है हनुमान जी और दादो जी के साथ जय जयकार करके। सो प्रार्थना। ओम हनुमंती नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमती नमः, हर हर महादेव। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे की गाथा गा रहे हैं। श्री राम को कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदना। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र अंजनी नंदन महावीर हनुमान श्री राम जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब पूरे विश्वास और भाव के साथ अंजनी नंदन हनुमान जी आपको कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परी क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी को जामवंत जी ने बड़े ही विश्वास और अपनी पहचान थी उनकी, तो उनके साथ बातें हुई। जामवंत जी ने हनुमान जी को बड़ी प्रेम और भाव से कहा कि हनुमान जी आप बड़ी तेजी के साथ जा सकते हैं जहां भी जाना हो। जामवंत जी ने छोटी छोटी बातें क्या कही, हनुमान तैयार हो गए। याद आ गई हनुमान जी को, अंजनी नंदन को, पवन पुत्र हनुमान को
भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनते ही तैयार हो गए। और तैयारी क्या थी? मुझे मुझे सीता माँ को ढूंढना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो आगे की बात शुरू हो जाएंगे, चलना है। तो आज यूं ही बड़े प्रेम और भाव से लाडले हनुमान जी, सीता माँ के लाडले हो ना, लंका में तो सीता के लाडले ही हनुमान जी मिले थे। तो सीता माँ के लाडले, आपके बारे में रामायण से मुताबिक हनुमान जी की लंका में कई काम हुए। जब से निकले हैं, किष्किंधा से जब निकले हैं हनुमान जी, तो आप सीधे लंका पहुंचे। तो थोड़ा सा विचार, क्या क्या माँ ने हनुमान जी से बातें हुई, कैसे पहुंचे, तो थोड़े से विचार अंजनी नंदन मुझे सिखा देना। थोड़ा प्रयास करती हूँ, जो गलत बोलूँ ना उसके लिए माफ कर देना। हनुमान जी, मारुति नंदन, मैं तो बुद्धू हूँ, पर आप तो जानते हो ना, तो मैं जो गलती बोल दूं तो माफ कर देना। आज थोड़ी सी बातें हनुमान जी की लंका में। हनुमान जी ने लंका को जलाया था। लाडले हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढने के लिए लंका के कई कोनों का जो रास्ता था उसे देखकर तैयारी की। पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका में राक्षसी माया का वध किया था। पवन पुत्र हनुमान जी ने विभीषण जी से मुलाकात की। लाडले हनुमान ने लंका से लौटकर अंगद और जामवंत को लंका की सुंदरता और सुरक्षा के बारे में बड़ी प्रेम भाव और विश्वास हंसी के साथ लाडले हनुमान जी ने अपने सभी मित्रों को सुनाया। कहा, महावीर हनुमान जी ने लंका में रावण के पुत्र मेघनाद को बांधकर दरबार में आए थे। मेघनाद और हनुमान जी ने ये देख लिया था, इसीलिए तो वो चुपचाप चले और रावण तक पहुंचे थे। हनुमान जी ने रावण के सामने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया कि रावण भी सोचने लग गया था। हनुमान जी ने सिर्फ अपना नाम नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं और मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ, श्री राम का दास हूँ, इसलिए आया हूँ। मैं अपनी माँ मतलब सीता माँ, मैं अपनी सीता माँ को ढूंढने आया हूँ। और तुमने, रावण को कह रहे, तुमने सीता माँ को तुम उठा के लाए हो, अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। सीता माँ को अच्छी तरह घर पहुंचा दो, वरना तुम्हारी चटनी तो बनेगी ही। इसी प्रकार हनुमान जी ने लंका में सीता को प्रणाम किया और उन्हें भगवान राम की अंगूठी दी। अंगूठी। लाडले हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचने से पहले रावण के छोटे भाई विभीषण से मिले। वहां राम राम पड़ा हुआ देखा। तुलसा माता के पौधे चमक रहे थे और हनुमान जी प्रसन्न हो गए थे। फिर अशोक वाटिका पहुंचे। और अशोक वाटिका में क्यों पहुंचे? जिस काम के लिए आए थे। और वो काम क्या था? वो काम था सीता माँ को ढूंढना और पूरी खबर सुनाना। तो हनुमान जी ने लंका में 1 महीने तक रहे थे। हनुमान जी ने लंका में कई काम किए थे। तो आज सुंदरकांड पे थोड़े से शब्दों को पढ़ूं अंजनी नंदन, आपके बारे में 2-2 शब्द पढ़ने का मदद कर देना प्लीज अंजनी नंदन, लाडली हनुमान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई तो पर्वत की चोटी पर खड़े हुए हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा, अपने पिता पवन को प्रणाम किया और उसके बाद हनुमान जी ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मन ही मन माता पिता को नमन किया, पिता को प्रणाम किया ध्यान से। फिर उन्होंने पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कस करके दबाया और छलांग लगाई। जय हो अंजनी नंदन, जय हो। आकाश में उड़ते रहे, आगे बढ़ते गए। पर्वत के कुछ हिस्से टूटकर गिर गए। पर्वत के नीचे की घाटी में वृक्ष कांप रहे थे। चट्टाने नीचे लुढ़क रही थी। सब डरने लगे। पशु पक्षी चिल्लाकर डरकर, पक्षी भी डर गए बेचारे कि अरे ये हनुमान, ये है कौन? उन्हें ये नहीं पता, हनुमान भी नाम नहीं उनको, ये है कौन? अरे बाप रे। सब भागने लगे, धुआं उठने लगा। परंतु चाहे कुछ भी हो रहा हो, हनुमान को अभी बस एक ही ध्यान है, और ध्यान है हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र के बीच में
मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को देखा तो मैनाक हनुमान जी को विश्राम करना चाहते थे, तो उन्होंने उन्हें लाडले हनुमान को विश्राम करने की बात कही। तो हनुमान जी ने मैनाक जी से टकरा कर निकल गए। मतलब समय नहीं है, मैनाक पर्वत में बैठने का समय कहाँ। अरे लाडले हनुमान को तो लंका पहुंचनी है ना, तो उन्होंने बस दूर से ही प्रणाम कर दिया, आगे बढ़े। रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली। वह हनुमान जी को खाना चाहती थी, तो हनुमान जी ने उसके मुंह में घुसकर निकल दिए आवा। कैसा किया, इसके बारे में कथा बड़ी लंबी है सुंदरकांड में। लाडले हनुमान, कभी मुझे सुंदरकांड सिखा देना तो मैं पढ़ सकूं प्रेम से। हाँ, इतना सा याद है कि सुरसा नाम की राक्षसी आई थी, जिसे देवताओं ने ही भेजी थी हनुमान जी के बारे में पता लगाने के लिए। तो सुरसा ने कहा था मैं तुम्हारा खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा बाद में खा लेना, पहले मुझे काम है। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा देखो मेरा दो ही काम है, पहले जरूरी राम जी की जो आज्ञा है वो, और सीता माँ की जो खबर लानी है वो, ये दोनों कर लूं, फिर आ जाना, फिर मैं आ जाऊंगी, मैं खुद आ जाऊंगा। तो सुरसा माँ तुम खा लेना। पर सुरसा माँ जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने, सुरसा ने लंबा लंबा रूप बनाया, आकार बनाती है चेहरे से, हनुमान उससे डबल उससे डबल उससे डबल, इस तरह करके सुरसा के मुंह में घुसकर निकल आए। और सुरसा ने विश्वास और प्रेम भाव के साथ सही बात बता दी कि लाडली हनुमान जी, आपको मुझे देवताओं ने भेजा है आपके लिए। और अच्छी अच्छी बात सुरसा ने कही। तो हनुमान जी हाँ ठीक है, क्योंकि उन्हें तो आगे बढ़ना है ना भाई, समय नहीं बर्बाद करना है। तो चले हनुमान जी। अब सुरसा से निकले तो सिंगिका मिल गई थी, तो हनुमान जी ने समय नहीं बर्बाद किया, चटक मटक करते ही सिंगिका को भी करवा दिया। उसकी परछाई पकड़ने के समय सिंगिका सोचने वाली थी, तो हनुमान जी ने चटनी बना दी उसकी। फिर इस तरह से होते होते हनुमान जी जब सागर पार उतरे तो उन्हें सोने की जगमगाहट सुंदरता हुई नगरी दिखाई दी, लंका दिखाई दी। एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा, जो में बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने दिन के समय लंका में प्रवेश करना सही नहीं समझा, और शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश करने का विचार बना लिया। क्यों? क्योंकि अगर दिन के समय लंका में वो प्रवेश करेंगे तो सीता माँ वहां है। हनुमान जी नहीं डर रहे, कुछ भी चटनी कर लेंगे। अरे वो तो एक झटके में किष्किंधा से निकले और लंका आ गए, कौन सा समय लगा उनको। लेकिन सीता माँ की खबर है ना, इसीलिए तो शाम को लंका से आ गए हनुमान जी और लंका में प्रवेश कर लिया। जय सिया राम, जय जय हनुमान। लाडले हनुमान जी आपको कोटि कोटि नमन। अब वे कूदते फांदते राजमहल में पहुंचे लंका में, पर उन्हें वहां पर अभी कहीं सीता माँ नहीं दिखी। हाँ, वहां पे रावण दिखा, रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उसे भी देखा, और भी राक्षसों को देखा, पर सीता कहीं नहीं दिखाई दी। अभी बस ढूंढ ही रहे थे कहां पे, तो उसी लंका में रावण के छोटे भाई विभीषण का घर जो देखा। हनुमान जी ने पहचाना नहीं कि कौन है, लेकिन वो जगह जो देखी घर की, उसमें राम राम राम, तुलसी माता की पूजा, मंदिर में है तो रावण का महल, रावण का घर लंका, लेकिन वहां पर जहां विभीषण रहते हैं वहां सुंदरता, ईश्वर की भक्ति है। हनुमान जी ने ध्यान से देखा, विभीषण खुद निकल के आए ही थे और ईश्वर की याद में ही बोलते हुए, तो सामने हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अरे लाडले हनुमान जी बड़े प्यारे लगे हो ब्राह्मण रूप में, तो आपको प्रणाम। तो हनुमान जी ने विभीषण से बातें हो गई, विभीषण ने सारी बातें बता दी और प्रार्थना की कि श्री राम ने मुझ पे कृपा की है, इसीलिए हनुमान आप आए हो, आप ही हमारे लिए हनुमान जी, आप ही श्री राम हो, श्री राम के दूत आप हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी भाग्य, मेरे भाग्य बन गया है। अच्छा, ऐसे कहा। और फिर विभीषण ने बड़ी जल्दी से, क्योंकि हनुमान जी को तो जल्दी थी ना सीता माँ की, हाँ विभीषण की बातें करनी थी, देखा था तो, लेकिन जरूरी काम क्या था, सीता को ढूंढना। तो विभीषण से पूछ लिया, विभीषण जी ने बता दिया लंका के वहां पर ही थोड़ी दूर जाके अशोक वाटिका में रावण ने बांधा है। तो आगे बढ़े, लंका में पहुंचने के बाद अशोक वाटिका में पहुंच गए हनुमान जी। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, एक जगह पेड़ों के नीचे बैठी एक स्त्री दिखाई दी। इतनी देर लंका में इतने सारे लोग दिखे, लेकिन ये देखते ही हनुमान जी के मन में आवाज आई, यही मेरी सीता माँ है, यही मेरी सीता माँ है। अभी हनुमान जी ने सोचना शुरू किया, माँ को पहचान लिया। कुछ सोचे तब तक ही राक्षसियां और वहां पे घूमने लगी। साथ में रावण आ गया, रावण ने सब तरह से
सब तरह से सीता माँ को डराने का, लालच देने का, गर्व करने के लिए, डराने के लिए रावण ने बहुत कुछ किया। सीता माँ बड़ी डर गई। हनुमान जी उसमें ही उसी अशोक वाटिका में ऊपर पेड़ पे छोटे रूप में, बिल्कुल छोटे बंदर के रूप में बैठे हैं और सांस रोक रोक के रखी थी हनुमान जी ने, क्योंकि वो रावण था ना, पूरी बातें तो मालूम है। तब हनुमान जी ऊपर छुपे हुए थे। सीता माँ ने रावण से बहुत डर तो रही थी, लेकिन सीता माँ ने भी रावण को चटक मटक चटक जो करना था सिखाया। रावण मन ही मन घबरा गया कि क्या बात है, ये कैसी बात है कि ये ऐसी स्त्री जो मुझसे इतना डर रही है, मुझे क्रोध कर रही है। रावण ने मन में विचार किया, कुछ तो है। रावण ने और डराया, यहाँ तक कह दिया सीता माँ को कि अगर 1 महीने में तुम मेरी बात नहीं मानोगे, 1 महीना या कुछ दिन और ऐसा कहा, तो मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगा। ऐसी बातें हुई तो रावण ये सब कह के चला तो गया और राक्षसियों को कह दिया कि सीता को जी भर के डराना, पर कोई उसे मारना नहीं। रावण ने ये भी कहा। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि क्या करूं। उसी वक्त त्रिजटा नाम में राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। इस त्रिजटा नाम की एक राक्षसी भी वहां थी। कहने को शारीरिक उसका राक्षसी जीवन था, लेकिन वो पवित्र माँ थी त्रिजटा ने सीता माँ के साथ प्रेम रिश्ता बना लिया था। तो सीता माँ ने त्रिजटा से कहा कि माँ मेरी मदद करो, मुझे अग्नि दे दो, मैं यहीं पे जीवन को समाप्त कर लूं, क्योंकि रावण ने कहा है वो मुझे मारेगा, तलवार से मारेगा। उसके मार खाने से तो पहले मैं खुद मर जाना चाहती हूँ, मेरी मदद कर दो। ऐसी बहुत सी बातें की। तो त्रिजटा ने सीता माँ को प्रेम से समझाया कि घबराइए मत, श्री राम की गाथा है, आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा। और सीता ने जब त्रिजटा की बात सुनी तो सीता माँ मन में प्रसन्न कर रही है, चिंता भी कर रही है कि करूं क्या कैसे करूं। इस तरह से और बातें हुई। फिर सब राक्षसियां तो चली गई, क्योंकि त्रिजटा ने बाकी राक्षसियों को भी कह दिया था कि सुनो, मैंने सपना देखा है, रावण मारा जाएगा, लंका में विभीषण राजा बनेगा। उसने अपने ही घर में और सारी बातें कह दी। तो राक्षसियां घबरा गई। सब राक्षसियां सीता माँ को प्रणाम करी और वहां से भागना शुरू की। फिर त्रिजटा माँ भी चली गई, रात है, उसका भी तो परिवार था। आगे बढ़ी। अब 2 जन दिख गई। कौन? श्री राम के दुलारे हनुमान और जनक की लाडली सीता जानकी। और आज का रिश्ता तो और अलग है। आज है सीता के लाडले हनुमान की गाथा, हनुमान की मित्रता। तो जब सब चले गए तो हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी ने ये जब बोलना शुरू किया तो सीता माँ डर के मारे पेड़ में नीचे सर झुका के हमेशा पर्दे से ढके हुए बैठी रहती थी। जब श्री राम जय जय राम सुन रहा है, आवाज आ रही है, पर है कौन? तो सीता माँ ने कहा, कौन हो, सामने आओ, बताओ। और अपने प्रेम से जो माँ और बेटे का रिश्ता होता ना, तो सीता माँ की तरह सीता माँ ही ने तो हनुमान से पूछा, और बस इतना ही तो कहने की जरूरत थी, छटक। जब सीता माँ ने कह दिया तो हनुमान जो रुके हुए थे ऊपर कि माँ को डराना नहीं है, समझाना नहीं, पहचानना है अच्छी तरह से, छपक कूद आए नीचे। आके जब पेड़ से ऊपर से नीचे कूदे तो सीता माँ ने फिर डर आंखें घुमा ली, क्योंकि पहचान नहीं है ना, और लंका तो रावण की है, चिंता तो वो होती है। तब हनुमान जी ने कहा, माँ मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, और मैं श्री राम का दास हूँ मैं, और ये अंगूठी राम जी ने आपके लिए भेजी है। हनुमान जी ने ऐसी प्यारी सी बात कही तो वो अंगूठी देखकर तो सीता माँ के मन में इतनी देर जो डर, रोना, भय था वो दूर हुआ, और अंगूठी देख के प्रसन्न हो गई। मन में आया, ये अंगूठी यहाँ कैसे? तब हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का दास हूँ, मैं यहाँ आपकी खबर लेने, आपकी पहचान के लिए आया हूँ। तो सीता माँ मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हनुमान जी ने सारी कथा, वो किष्किंधा से जो राम और लक्ष्मण पहले हनुमान जी से मिले, फिर सुग्रीव से मिले, फिर आए, फिर जामवंत के वचन सुहाए, समझा दिया जामवंत जी ने। ये सारी कथा सीता माँ को हनुमान जी ने सुना दी। हनुमान जी का मन, हनुमान जी की बातें सीता माँ को पवित्र कर दी, खुश कर दी। अब सीता माँ ने अपने सवाल पूछे, क्योंकि अब तो रिश्ता हो गया ना। पहले तो सीता माँ डर गई थी, लंका है, कौन आया है ये, लेकिन जब श्री राम जय राम गाया तो ये तो कोई है, और फिर पता चला ये तो मेरा ही लाडला हनुमान है। तो सीता माँ और हनुमान जी का माँ और बेटे, लाडली बेटे का रिश्ता बन गया। अब सीता माँ ने बहुत सारे सवाल पूछे, भाई राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, कैसे इस रावण ने मुझे ये किया, अब वो लोग कैसे हैं, वो कहाँ हैं। जब सारे सवाल पूछे तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, माँ सब ठीक है, आपके दुख को याद करके तो राम जी का मन भी बहुत दुखी है, लेकिन
अन्यथा वे सब ठीक हैं और वे जल्दी ही आएंगे आपको लेने के लिए, इसलिए आप चिंतित ना करें। आप मन में सही विचार रखिए कि बस अब जल्दी अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि जब हनुमान जी लंका में आए हैं तो उसके बाद ही तो तैयारी हो रही है ना भाई। ये 14 वर्ष का वन था और अब जाएंगे। तो सीता माँ से बातें हुई। अब सीता माँ के मन में एक सवाल आया, ये जो बातें कही है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सारी खबर तो राम और लक्ष्मण के बारे में बता दी। अब हनुमान जी ने कहा माँ अब इतनी बातें हो गई। हाँ, बीच में माँ का हनुमान ने कहा कि लाडली तुम ठीक तो हो ना, छोटे हो, यहाँ राक्षस है। अब हनुमान जी ने बीच में लगाई कि माँ वो तो मैं ठीक ही हूँ, छोटा हूँ तो, या लेकिन मुझे भूख लगी है, अगर आप आज्ञा दें तो फल वगैरह कुछ, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो। साथ में ये भी कह रहे हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो। सीता माँ ने कहा ना लाला ना, हनुमान ना, ये राक्षस है, यहाँ राक्षसियों की भीड़ है, तुम्हें नहीं। हनुमान जी ने कहा भूख लगी है माता, अगर आप दे तो। सीता माँ ने कहा तुम छोटी हो, बच्चे हो, ये राक्षसी जीवन में कैसे। हनुमान जी ने कहा माँ आपको एक बार प्रणाम करता हूँ। और कहा तो वो छोटी सी सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी है और हनुमान जी ने जय श्री राम इतना बोलने में, जहां तक सीता ने सर को, कहा तो सर झुकाए बैठी थी और ऊंचा आउट सर का ऊंचा करती है माँ, ऊपर तक देखती है तो ये हनुमान ऊंचाई पर पहुंच गया। जय श्री राम। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी की गाथा निराली। सीता माँ ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा बहुत बहादुर है। तो हनुमान जी को सीता माँ ने कहा ठीक है फल खा लो, लेकिन सावधान रखना, राक्षसियों की डर है ना। तो हाँ ठीक है माँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ा सा फल, थोड़ा सा। चले गए। इतनी देर तो छोटे रूप में हनुमान थे, क्योंकि सीता माँ की अब सारी व्यवस्था हो गई है, सब बातें हो गई है। अरे पिक्चरों में देखते हैं ना तो अच्छे अच्छे हीरो आते हैं और वो अच्छी बात करते हैं, तो महाकथा की भावना, हनुमान का नाम आ जाए तो सबसे बड़ी भक्ति हो जाती है। फिर वो पिक्चर ये है कि सुंदर कांड का मनन प्रार्थना। हनुमान जी कूदे, अब तो तैयार है ना, एक छलांग मारी अशोक वाटिका में, कहीं फल खाए, कहीं फलों को ऊपर से नीचे भेजे मतलब पटकते ही राक्षसी जीत रहे हैं। अरे क्या बात है, ये कौन है भाई, ये कौन है। फिर किसी को दिखाई दिया ये तो बंदर है, अरे ये बंदर है, हाँ देखो छोटा सा बंदर है। मारने का प्रयास किया तो चटक मटक पटके गए सारे राक्षसियों को। शुरू हो रही थी लाइनें, युद्ध और बढ़ने लगा। अब युद्ध किसका है, राक्षसों का, राक्षसियों का। हनुमान की कोई राक्षस झमेला नहीं है, जो आराम से फल खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। कोई मार रहे थे पटक के मार देते हैं। जो राक्षस मारते नहीं है तो हनुमान जी भी नहीं मारते, ठीक है लो फल लो, पर जो मारने के लिए कोशिश करता है उसको तो फल खाते, फल के छिलके से ही उसको पीट देते तो उनकी चटनी बन जाएगी। इस तरह की कथाएं हुई। हनुमान जी ने लंका की बातों में रावण के बारे में बहुत सी बातें समझी, प्रयास किया, और उसी बीच में रावण के भाइयों ने एक एक करके, जिसको रावण ने ही भेजा तो उनकी कहीं तो मारी गई, पिटाई गई, कोई मारे गए। इसी तरह और भी आगे बढ़े। एक भाई उसने हनुमान जी को पकड़कर महल रावण के सामने ले आए। परिचय पूछा गया, रावण ने प्रयास किया, हनुमान जी ने बड़े विस्तार से कहा, पूछा तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा श्री राम का दुलारा हूँ, सीता माँ का लाडला हूँ, तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ सुन लो। या तो सीता माँ को घर भेज दो जो तुमने पाप किया था लेके आए थे, और अगर नहीं दे रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक है, चटनी तो बननी है। ऐसे बहुत सी बातें होती है। रावण के मन में डर आया कि ये कौन है, ये कौन, राम का, सीता माँ की पति है राम, और ये राम का दास है, तो राम के बारे में पता लगाना होगा। रावण ने मन में तो सोच लिया, पर हनुमान जी को नहीं कहा। हनुमान जी को तो डराने लगा, मारने भी आया। अपने भाई अक्षय को मरने की, खुद ही तो भेजा था अक्षय को, रावण ने भेजा था, मारा गया। तो रावण ने सीता माँ की बात जब सुनी हनुमान जी के द्वारा और राम जी के बारे में, तब रावण ने गुस्से से क्रोध किया और हनुमान जी को मारने के लिए तैयार हुआ। तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा कि इस तरह से मारना गलत बात है, और ये सब बातें हुई तो कहा क्या करें। तो रावण ने कहा ठीक है, ये बंदर है, इस बंदर को एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो और छोड़ दो इसको। पूंछ में आग लगेगी तो अपने आप ये बंदर। हनुमान जी मुस्कुराए, जय श्री राम। हनुमान जी बड़े आराम से बैठे हैं। रावण तो पूंछ में आग लगाने की बात कह रहा है, हनुमान जी मुस्कुराकर चारों तरफ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ जाना है कि नहीं अंजलि नंदन, दादू जी। अंजलि नंदन तो कहीं पर भी छुपक घूम के आ गए। अरे वो किसकिंधा से लंका में एक झटके में आ ही गए हैं, तो फिर ये पूंछ की बात तो
तो रावण ने तैयारी की पूंछ में आग लगाने के लिए। तो भले ही रावण का जो लंका है बहुत सुंदर था, लेकिन जब पूंछ में आग लगाने की बात हुई तो लंका का जो भी सामान था, तेल, कपड़ा, घी आदि आदि, वो सब लग गया। लेकिन हनुमान की पूंछ तो और लंबी 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 लंबी, जहां तक लंबी जा रही है पूंछ उतनी पीछे पीछे लगती है। कपड़े हो गए, खत्म हो गए। तब कहा आग लगा दो। पूंछ में आग लगाई। आग क्या लगाई, लाडले हनुमान ने तो सीता माँ के लाडले ने, अंजनी माँ के अंजनी नंदन ने एक बार खाली बस कूदे, हर दिशाओं में लंका के बीच में अशोक वाटिका में आग लग गई। पूंछ में आग लगी ना भाई, लेकिन पूंछ में आग लगी पर दो जगह सुरक्षित थी। विभीषण का जो घर था, जहां राम था, है ना, और जहां सीता माँ बैठी थी, बस वो दो जगह ठीक थी। बाकी सब में तो हो कैसा हाल हो गया। हनुमान को कहाँ फुर्सत हुई, एक बार हिले और छुम 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 आ गए समुद्र में, चपाक पूंछ उड़ा ली, खड़े हो गए। उधर सीता माँ ने आवाज सुनी, अरे ये लंका में आज आग लगी है, ये आग कैसे लगी है, अरे आग कैसे लगी है मेरा लाड। अब सीता माँ जो राजा राम की पत्नी सीता माँ थी, आज सीता माँ अपने लाडले हनुमान की साथ रिश्ता हो गया। सीता माँ को डर हुआ कि आग लगी है, अरे मेरा हनुमान मेरा लाडला आया है, ये आग किसने लगाई है, मेरा बच्चा कैसे है। और हनुमान तो मस्त थे, पूंछ में आग लगाई, लंका में जला दी जो चीजें जगह थी, और समुद्र में नहाकर आ गए। अब आने वाले हैं माता के पास, सीता माँ के पास। सीता माँ बैठी बैठी गा रही हैं, कुणे बाल्यो, अरे किसने कुणे बाल्यो रे लंका कुणे बाल्यो, मारो लाडलो हनुमान आयो है, बचाओ सब खबर बताओ। हनुमान तैयार थे, आ गए माँ के सामने, सीता माँ को प्रणाम किया, और अब सारी काम हो गया। जो राम जी ने जो काम भेजा था वो काम पूरा हो गया। तब हनुमान जी ने कहा, माँ जब हम आए थे तो राजा राम जी ने अंगूठी दी थी आपको, अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो माँ आप मुझे कुछ आभूषण, कुछ चूड़ामणि। तो सीता माँ ने चूड़ामणि दी थी, लाके दी। वो चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया। ऐसा प्यारा प्रणाम कि दोनों के रिश्ता, किसका बीच का रिश्ता है, माँ और सुपुत्र का, माँ सीता और सुपुत्र हनुमान का ऐसा रिश्ता। सुंदरकांड को अगर हम दो शब्द पढ़ लें तो तैयार सामने है, क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता, माँ और पुत्र का, सुपुत्र का, पिता और सुपुत्र का। अंजनी माँ और पिता पवन के लाडले हैं, अंजनी नंदन पवन पुत्र है, तो श्री राम और सीता माँ के लाडले हैं हनुमान। कोटि कोटि नमन हनुमान जी। अंजनी माँ के लाडले हैं आप, अंजनी माँ और अंजनी माँ के लाडले आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूरी बातें हुई, और पूरी बातें होने के बाद हनुमान जी ने सीता माँ को बहुत विश्वास से बताया कि चिंता मत कीजिए, जल्द ही श्री राम आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। फिर हनुमान जी चले, जितनी तेजी से किष्किंधा से निकले और रावण लंका पहुंचे थे, वापस लंका से किष्किंधा के वहां जहां वानर सेना लगी हुई थी पहुंच गए। सभी साथियों को कथाएं बताई हनुमान जी ने, बड़े खुशी खुशी। सारे राक्षसों ने जो वहां पे हनुमान जी ने राक्षसों को पीटा था। लेकिन देखो हनुमान जी की कथा भी लाडले आपकी बहुत अच्छा है कि आपने उस राक्षस को नहीं मारा जो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। किसे मारा, जो गलत थे। इसीलिए हम हनुमान जी की जयकार करें तो उसके लिए हमें सही होना होगा। राक्षसी जीवन है, विभीषण है ना, त्रिजटा है ना, पर हनुमान जी उसे हमेशा खुश रखा, उनसे मित्रता की। क्यों? क्योंकि वो राक्षसी शरीर है और हमारा व्यवहार राक्षसी हो जाता है। अगर गलत है तो हनुमान जी चटनी बनाएंगे ही, जरूरी भी है, नहीं तो रावण जैसे लोग फैलेंगे ना। तो हनुमान जी ने सभी को कथा बताई, सुग्रीव जी को बताई। सुग्रीव जी के पास सब पहुंचे, जाके श्री रामचंद्र जी को सारी कथाएं बताई। चिंता भी थी, राम जी को दुख हुआ मन सीता की चिंता में, लेकिन फिर हनुमान जी ने सारी कथाएं कही तो राम जी भी प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए। फिर अब हनुमान जी ने कहा, माँ बाकी सब बातें तो ठीक है। हनुमान जी कह रहे हैं कि राजा राम अब सीता माँ की खबर सुनिए, जल्द से जल्दी लंका पहुंचना है, और राम मतलब राजा राम आपको लेकर के वापस आना है और सीता माँ को लेकर अयोध्या जाना है। 14 वर्ष भी तो हो जाएंगे। वो माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वन दिया था ना, 14 वर्ष पूरा होने वाला है, और राम को चिंता है कि 14 वर्ष के बाद तुरंत अयोध्या पहुंचना है, वरना भरत ने तो चित्रकूट में कहा ही था कि ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन 14 वर्ष इंतजार करूंगा, और उसमें अगर उसके बाद अगर नहीं आते हो तो मैं जीवन वहीं से विदा। तो सब कथा साथ में बातें हो गई।
हनुमान जी ने सारी बातें, हनुमान जी ने विशेष जोर से बार बार श्री राम को कहा कि हमें आपको जल्द से जल्द सीता माँ को लाने जाना है लंका, चलिए तैयार होइए। आगे कथाएं हुई, समुद्र की गाथाएं निराली हुई। फिर पता चला समुद्र से पार तो हनुमान तो चुटक में चले जाएंगे, लेकिन बाकी सब कैसे जाएंगे, युद्ध तो करना पड़ेगा। तो समुद्र को प्रणाम किया, वहां पे पूजा कथा है उसमें, वो मुझे इतनी तो नहीं आती लाडले हनुमान जी, बस आप बता देना। और समुद्र पार हुआ, समुद्र पार करके लंका में पहुंचने की तैयारी हुई। नल और नील नाम के दो भाइयों को समुद्र ने ही कहा कि नल और नील के साथ, तो नल और नील ने फटाफट रास्ता पार करवा दिया, समुद्र के इस पार से उस पार लंका पहुंचे। अगले कथा में हनुमान जी की गाथाओं को और पढ़ने का मौका मिले। अंजनी नंदन, पवन पुत्र, महावीर हनुमान, मारुति नंदन, आपको कोटि कोटि नमन। सीता माँ के लाडले हनुमान, आपको नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सुंदरकांड नहीं आ रहा लाडले, मदद करना, बस मन में याद करती हूँ, आप दिल से साथ रहना, सदा साथ रहना, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।